तो भाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिलती है और उस मानव के शरीर को पाने के बाद भी अगर हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या भगवान की अविरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर इस मनुष्य देह को पाने का कोई लक्ष्य ही नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं। बड़ा कठिन से तो मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से तो मानव की देह मिलती है। और उसको यदि व्यर्थ में गंवा दिया गया, व्यर्थ में छोड़ दिया गया, तो फिर मतलब ही क्या है? बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बहुत मुश्किल से मनुष्य की देह मिलती है, मानव का शरीर मिलता है, और यदि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह या मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ ना गंवाया जाए। सुबह 7 बजे से 6 बजे से 8 बजे से आप लोग जगह संभाल कर बैठे हो। सुबह सुबह से जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले तो कई लोग कह रहे थे, गुरुजी जरा पंडाल तक तो जाइए। अभी से लोग बैठ गए। अब सवेरे 5:30 बजे जरा विचार करिएगा, और कहीं कहीं का सेट टाइम मिला के बिल्कुल 1 बजे ने छाती चढ़ के आए ने क्या हटो यहां से, हम तो यहीं बैठेंगे। इसलिए रतलाम के पास में सांवरिया सेठ है कि सेठों में सेठ और बाकी के जितने सेठ सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ है और वो सांवरिया सेठ है। वो तो जबरदस्ती का इनका नाम सेठ जी धर दिया। अच्छा, इनसे पूछो तो सर, इनने सेठ जी का काम कहीं करया? किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाया, नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भर के आया। अरे वह नानी भाई का तो जाने दो, अपनी बहन बेटी का ही भर दे, वही बहुत है दादा। फालतू के सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अरे एक ही सेठ है, अरे बोलो तो, सांवरिया सेठ, और बाकी का जितना सेठ सब डुप्लीकेट। अपना ही भांडा भरी लेनी, वही बहुत है, दूसरे का तो जाने दो। पर एक प्रसन्नता हुई कल इस पंडाल में, रात्रि को जो देखा सुना कि कई लोग
रात्रि को यहाँ पर जिनके पास में साधन नहीं है या कोई ग्रामीण क्षेत्र से है वो रुक गया होगा, तो देखा कोई झोले में पूड़ी ले आया और स्टील के डब्बे में सब्जी ले आया और वो इनको खिलाकर चले भी गया। कोई शंकर ही आया हो, कोई शिव ही आया होगा, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं था महाराज। शंकर के सिवा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। रिटर्न बड़ा थोड़ा सा। शिव के सिवा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसके हृदय चित्त में विश्वास। अब बताओ, ये जिसने तुमको डब्बा में लाकर खिलाया, ये सेठ है कि वो डुप्लीकेट वाला सेठ है? मन चंगा कठौती में गंगा, बहुत उतना। कुछ नहीं हो तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं हो। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखो, धार जिले के हमारे संदला ग्राम में सेमली के नगर नागर जी के कर कमलों से गुरु स्मृति शिव मंदिर है। उस मंदिर में गुरुदेव पहले लोग नहीं आते थे, अब पूजन पाठ ध्यान भजन होता है, निरंतर होता है और इतनी भीड़ हो रही है कि जिसका वर्णन नहीं। गुरुदेव पहली बार जीवन में मंदिरों में देखा है, कथा के माध्यम से जो लोगों ने सुना, उस मंदिर से जो प्रेरणा मिली है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको खाने पीने का भी कुछ भान नहीं होता, चड्डी पहने हुए होते हैं। पत्र में लिखा है, आप लोग आस्था चैनल पर भी देख रहे होंगे, याद नहीं। जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते नहीं आता है, वो भी एक लोटा उठाकर बच्चे जल चढ़ा जाते हैं और ऐसा लाड लड़ाते हैं शंकर भगवान को, नंदी को। उनके कानों में जैसा आपने कह रखा है, कुछ कुछ कह देते हैं और जाते जाते नंदी की चुम्मी भी ले लेते हैं। पत्र लिखा है, ये लिखा हो। और बड़े प्रेम भाव से लाड लड़ाते हैं। हर सोमवार के रोज हमारे संदला ग्राम के सभी शिव मंदिर आटे के बने दीपक, एक मंदिर में लगभग 15 किलो दीपक इकट्ठे हो जाते हैं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा। अब जरा विचार करिए कि आज इन छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो सुख का अनुभव हो रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो आनंद का अनुभव हो रहा है, इन छोटे छोटे बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी को संभालने वाले हैं। इन आने वाली पीढ़ी को संभालने का काम इन्हीं का रहेगा। आने वाली जो पीढ़ी है वो इन्हीं के सुपुर्द है। कुछ मत रखो आप अपने पास में,
हम ये भी नहीं कहते कि आप भगवान शंकर को बहुत सारी दौलत देना या धन देना या संपदा देना या बहुत सारा वैभव देना। हम तो इतना कहते हैं शंकर जी को अपना दिल दे देना, बस उतना बहुत काफी है, बहुत है उतना। भगवान शिव को यदि आपने अपना हृदय दे दिया, दिल दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना चित्त दे दिया, अपनी वृत्ति दे दी, तो शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारा उसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, उसको बहुत सारी संपदा से कोई मतलब नहीं, उसको बहुत सारे वैभव से कोई मतलब नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, और आने वाले जिन जिन क्या कथा है सावधानी से आप लोग श्रवण करें जरा। सवेरे 5:30 बजे से आप लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा का, चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा का। अगर उनको इन माइकों के द्वारा अगर कथा सही नहीं मिले तो हमारा कथा वाचना बेकार है, वाचना बेकार है। करोड़ों लोग केवल इंतजार कथा का करते हैं और बैठे रहते हैं। किसके पास फुर्सत है साहब? आपके पास टाइम है क्या? इतनी दूर दूर 2-2 किलोमीटर तक धूप में चलचलाती आते हो। बाकी के लोग तो ठीक है गाड़ी में चढ़ के आ जाते हैं, हम भी गाड़ी में यहाँ तक पहुंच जाते, पर आपका तो चलचलाती धूप में 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचना और बैठना और कथा ना मिले तो उसके लिए हमको भी बड़ा दुख होता है। इसलिए यजमान परिवारों को भी बार बार कहा जाता है कि जो साउंड चल रहा है उसको आमंत्रित कर लें, उससे बात कर लें, उसको बिठा लें। पर थोड़ा सा लोभ लालच जहां नजर आता है ना, वहां सब कार्य ऐसा ही गड़बड़ हो जाता है। हम पहले भी बोले हैं और आगे भी जिनकी कथा है, सेमली हरचन वालों भी सुन लो, महाराष्ट्र वाले भी सुन लो और गुजरात वालों भी सुन लो। करोड़ों लोग इंतजार करते हैं मात्र कथा श्रवण करने का, और जितनी जगह है पूरे वर्ष भर में वो भी ध्यान लगाकर सुन लीजिए जरा। शंभु शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन कहता है कि आपकी जो भक्ति है, भगवान धन से, संपदा से या सत्ता से या वैभव से या दौलत से भगवान कभी नहीं रीझता। अगर भगवान को चाहिए तो तुम्हारा केवल निर्मल मन चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा केवल मन। उसके सिवाय भगवान तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे पास में कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी सत्ता है, कितनी दौलत है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब है। शबरी अम्बा के दरवाजे पर भगवान गए, क्या दिया शबरी अम्बा ने? भगवान को क्या प्रदान करा शबरी अम्बा ने? केवल एक झूठे बेर, और झूठे बेर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो? अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बेर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया वो बछड़े का झूठा था, फूल दिया वो भौरे का झूठा था, मिठाई बना कर दी वो चींटी की झूठी थी। तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है। फोन पे तो तुरंत कह देता है माँ तो तारे बिना एक बिना नहीं रहूं, एक मिनट नहीं रहूं, तेरी तो मुझे बहुत याद आए। और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काहे को झूठ बोले? अभी फोन पे बोल रहा था मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तो हमारे हृदय में बसी ने, तू तो हमारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचा ने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान सोचा काय आया। अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है? हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं। पुष्प दिया वो भी झूठा था, जल दिया वो मछली का झूठा था, दूध दिया
वो गाय के बछड़े का झूठा था, मिठाई दी वो चींटी की झूठी थी। हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहां तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये व्यक्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं, बड़ा बड़ा कठिन है महाराज, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वो तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो। थोड़ी देर जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो, और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल केडीएल ग्रेट आर्ट। श्री शिवा नमस्ते हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है।
बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है, जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए, अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर कर, और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहुत। नहीं है ना शरीर में बल। एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूं। मेरा नाम शांतिबाई कुमावत है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांतिबाई कुमावत है। गुरुदेव, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और घूम रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं। बहुत सारे अस्पतालों में मेरा इलाज हुआ है। ऐसा कोई हॉस्पिटल गुजरात का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का नहीं जहां पर मेरा इलाज नहीं हुआ। रह रह कर कैंसर उपज रहा था, परेशान हो गई थी गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया, अब तुम्हारे शरीर में और ऑपरेशन का दम नहीं बचा, इसलिए अब तुम भगवान के ही सहारे जियो। और डॉक्टर ने अगले ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं घर आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनी, और गुरुदेव अब मैंने भी विचार कर लिया कि ये शरीर मैंने शंकर को दे दिया। और गुरुदेव, एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ी हुई अपनी पोती से, बेटों से बुलवाती, और उस बेलपत्री को जल के साथ खाना चालू कर दिया। 2 कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन इतने हुए थे। गुरुदेव, आज मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांतिबाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब बाबा की यह कृपा हुई है, ये करुणा है। बैठो मां, बैठो। हर हर महादेव। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है। शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है, पहुंचाएगा। जितना शरीर का वजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है, सत्तर किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो,
उतना ही किलो के हिसाब से दस किलो है तो ये मन में भाव लगा लेना कि मुझे दिन भर में 10 बार भगवान को धन्यवाद देना है कि तूने ये शरीर दिया, चित्त वृत्ति दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, ये पूरा जीवन मुझे दिया, ये आपकी कृपा से मिला है, आपको समर्पित है और आप ही को दे रहा हूं। 10 किलो के हो तो 10 बार आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, 20 किलो के हो तो 20 बार धन्यवाद दीजिए, 80 किलो के हो तो 80 बार धन्यवाद दीजिए, 90 किलो के हो तो 90 बार धन्यवाद दीजिए कि ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। कोई दूसरा देने वाला नहीं है मुझको, केवल आप दे रहे हो, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उसने कृपा कर कर यहां भेजा है अपने को, बड़ी मुश्किल से भेजा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो, उसके सम चरणों में जाकर धोख लगाते रहो, उसको नमन करते रहो, उससे विनती बार बार करते रहो कि तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी कृपा से जी रहा हूं, तेरी करुणा से जी रहा हूं, उसके सिवा कुछ भी नहीं महाराज। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मंथन किया और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जब मंथन करे तो उस मंथन में शिवलिंग प्रकट हुआ। मंथन में शंकर का प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। जैसे बात बात में शिवजी का नाम, शंकर का यश, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यश गुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यश गुण गाने में भी करके देखना। सास से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यश गुण गाकर देखो। कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम 4 लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर कर देखना, खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यश गुण गाना उसका। भले वो गाली दे, अपशब्द के ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यश गुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यश गुण गाओ उसका। 1 महीना इंतजार करना यश गुण गाते गाते। दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यश गुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोख लगाने आएगी जरूर, ये पक्का। आप
अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ। कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो। आज कोई कह रहा था गुरुजी पूरे भारत में पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से, ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों। तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने राक्षस थे, जितने भी, राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे, सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे। जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के, अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था जय जय श्री राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब को क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही इनके भीतर भी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिनकने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लग तैयार होके भगवान के मंदिर जाओ और राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो। शिव की भक्ति में जितने जितने लग सकते हो उतने लगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं,
आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है। जिन जिन को आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है। ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, उस मंथन में जो शिवलिंग निकला और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये शिवलिंग जो निकला है इसके चरण कहाँ हैं, इसका शीश कहाँ है, जरा पता करा जाए। और ब्रह्मा स्वयं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान विष्णु मृत्यु लोक में नीचे तलातल में, रसातल में, पताल में भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव का चरण। गए दोनों, वो ऊपर गए, ये नीचे गए देखने के लिए। कई लोग शिव महापुराण की कथा, स्मरण, भजन, कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाते। मंदिर में कई लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने नहीं जाते। कई लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने सुना और किसने ना सुना, किसने धारण करा किसने ना करा, किसने ना करा। अब ब्रह्मदेव ऊपर गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए कि उनके भीतर अभिमत्ता, अहंकार थोड़ा थोड़ा समाहित होने लगा और उन्होंने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प से कहा कि तुम नीचे चलो मेरे साथ में। भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने कहा कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता कैसे रहेगा। मेरे झूठ बोलने की श्रेष्ठता कैसे होगी, कौन मानेगा मेरी बात को। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय से कह दिया तुम चलकर कह दो कि तुम चलकर कहो कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं। उसको भी थोड़ा सा लोभ दिया गया और केतकी के पुष्प को भी थोड़ा सा लोभ दिया गया। दोनों को थोड़ा थोड़ा लोभ प्रदान करा। और शिव पुराण कथा कहती है कि जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा लोभ उपज जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो फिर जीवन का किया हुआ सारा कर्म उसका बेकार हो जाता है। और वही हुआ है। केतकी के पुष्प के मन में ये लोभ जाग गया कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सिंचित हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और गाय के मन में ये लोभ जाग गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहली रोटी आपको प्रदान कर दूंगा, तो ये लोभ ही तो जागा। कोई भी चीज करो, अगर कोई सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से परित होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना।
फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते हैं ना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे। अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में 9वीं तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है। पृथ्वी से कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्म अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो
बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते बीच मार्ग में चलते और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला, उसको लाभ की अनुभूति होगी, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा, मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, यूट्यूब चैनल केडीएल गेट श्री शिवानंद महाराज, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया, और तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे भक्त में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है, रख लो।
कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो। पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, ओ, उतना बोल। Please like and subscribe to my YouTube channel KD Creator श्री शिवानंद तुम्हारा नाम। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ। ये तो उसी में कहा लोग है ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है, पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुख का। अब सोचे कि एक उठाया सब ले, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर आ जा, बस
थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो उत्तरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस दिया संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है वो। एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। ठीक, बचाओ जरा। क्या नाम है बाबू आपका? चालू करिए उसको। हो गया, चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जमुई जिला के, लेकिन मैं जॉब करता हूँ मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है बाबा मुझ पर। मैं 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनता था, और पहले मेरी माँ सुनती थी, तो 2-4 बार मुझे सुनने के लिए बोली, तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा, मैं अपने मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह गेम वगैरह खेलते रहता था, मैं ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैं सुना, तो मुझे एक ही शिव महापुराण की कथा में 3 घंटे की चर्चा में मैं बस आधे घंटे की सुना, तो मुझे ऐसा भोलेनाथ की रस चढ़ी कि अभी तक वो चढ़ती गई, और ऐसे चढ़ी कि मैं जब भी देखता हूँ मोबाइल में अपने, तो शिव महापुराण की कथा भी सुनता। दिन रात शिव महापुराण, इतना मैं हो गया, डूब गया कि रात को भी मैं ईयरफोन लगा के मैं सुनते रहूं। अब मेरी माँ देखे सुने तो बोले, अरे तुम तो पागल हो गया। मैं बोले, भोलेनाथ की भक्ति में मैं पागल हो ही गया। जब मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ, जब आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया है, तो एक बार मुझे कथा में पहुंचा दीजिए। लेकिन एक बार आपने उज्जैन में होने वाली थी शिव महापुराण की कथा, वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई, और उस शिव महापुराण की कथा में मैं आने वाला था। लेकिन उस दिन से मैं सोचा कि जब कथा होता था, अच्छा इस कथा चला गया, अगले कथा में मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता था। आज अब तो पहुंच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। बस बाबा पकड़ तो बुला लिए। मैं बहुत है, बाबा की कृपा बनी रहे। मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ, आप मेरी जगह लेके चलो। मुझे नहीं लेके जाते थे। अब मैं आज नहीं, मैं शनिवार कल ही मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाला था। अब पहले भोलेनाथ से बोल दिया, भोलेनाथ हरिद्वार में कथा होने वाली है। अब मैंने आपको बोल के थक गया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। अब जो जवाब मेरा करने का है मैं सुना देता हूं, आपको जो अमल करने का करने का। मैं भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ मेरी इच्छा है, मेरी शनिवार से रायसेन में कथा होने वाली है, रतलाम में कथा होने वाली है।
मेरी आपसे विनती है कि अगर मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जाऊंगा और नहीं पहुंचाएंगे आप, तो आज दिन के बाद आपकी ना कथा सुनेंगे ना तो हम आपकी चौखट पे पैर रखेंगे। अब तो पहुंच